तो थ्योरम अपने 6.4 हो गई थी। आज अपन शुरू करते हैं थ्योरम 6.5। तो थ्योरम 6.5 में क्या लिखा है? इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। एक एंगल इक्वल है और साइड प्रोपोर्शनल है उसकी, ठीक है। देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दो ट्राइंगल कैसे है? सिमिलर है। प्रूव करें इसको, इजी थ्योरम है, थ्योरम 6.5। दो ट्राइंगल है अपने पास में, एक ट्राइंगल ये रहा मेरे पास, इसका नाम ABC, एक और है, इसका नाम रखते हैं अपन PQR। तो एक तो एंगल इक्वल है, गिवन लिखते हैं अपन, गिवन एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। मान लिया मैंने एंगल A P के इक्वल है एक तो ये, और एक साइड प्रोपोर्शन है उनके, एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड प्रोपोर्शनल है, मतलब ये इसके दोनों का प्रोपोर्शनल है। तो लिखता हूं मैं AB का PQ से रेशियो, ये लिखते साइड में लिख देते अपन, जगह है। तो AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR। इसका इससे रेशियो, इसका इससे रेशियो सेम है क्योंकि प्रोपोर्शनल दे रखा अपन को, ठीक है। क्या प्रूव करना अपन को? ट्राइंगल कैसे है अपने पास? देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मतलब ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR के। अगर ABC और PQR तीनों के तीनों एंगल इक्वल आ जाए, मतलब AP के BQ के CR के, तो काम हो जाएगा, अपने ट्राइंगल सिमिलर आ जाएंगे। थोड़ा करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन अपन, वही सेम तरीका है इसके अंदर भी। जितना AB है उतना को उतना मैं क्या ले लूँ, ये ले लो साइड, जितना AC है उतना को उतना यहाँ लेते अपन। चलो यहाँ एक पॉइंट रखते हैं अपन, ये D, इधर एक पॉइंट रखते हैं E, इनको मिला देते हैं, ठीक है। D और E को मिला दिया तो क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर? टेक पॉइंट D एंड E, टेक 2 पॉइंट्स, कौन कौन से? D एंड E। कहाँ पे है ये? PQ और PR। टेक 2 पॉइंट्स D एंड E ऑन साइड्स PQ एंड PR सच दैट, क्या कंडीशन है कि AB किसके इक्वल हो? PD के। लिख दो अपन, AB इज इक्वल टू PD और AC इज इक्वल टू PE, AC इज इक्वल टू PE। क्लियर है इतना? अब करते हैं अपन प्रूफ। बहुत इजी है, याद रखना, बहुत इजी है। इसको लिख रहा हूँ मैं, इसको यहाँ से इसको उठा के रख रहा हूँ मैं, ये वाला साइड का रेशियो है AB बाई PQ, AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR। कहाँ से आया ये? गिवन है पहले से, और अपन को AB की वैल्यू पता है अपन को, AB किसके इक्वल है? PD के इक्वल। तो मैं AB की जगह PD रखता हूँ यहाँ पे, मैं AB की जगह PD, और AC किसके इक्वल है? PE के, तो AC की जगह PE। बाकी ऐसे कैसे? डिनोमिनेटर ऐसे कैसे? नीचे वाला ऐसे कैसे? ठीक है भाई, AB PD के इक्वल था, रख दिया मैंने PD, और AC किसके? PE के इक्वल था, रख दिया मैंने। इसका लिखना पड़ेगा रीजन तुम्हें, सिंस AB इज इक्वल टू PD और AC इज इक्वल टू PE। कहाँ से आया ये? बाय कंस्ट्रक्शन। इसका रीजन हो गया, ठीक है। AB PD AC P, इन दोनों को देखो ध्यान से कि PD और PQ कहाँ पे है? PD तो ये रहा, PQ पूरा है मेरे पास, देखना PD बाई PQ, PD छोटी साइड, PQ पूरी साइड, और इधर PE बाई नहीं PE बाई PR है, ये टाइपिंग मिस्टेक, PE बाई PR, PE है PR है, फुल साइड अपने पास है, और मुझे छोटी छोटी साइड निकालनी है। क्या करना पड़ेगा? माइनस का प्लस, -1, पता है ना अपन को, पहले भी कर रखा अपन ने, क्योंकि अगर टोटल साइड पता होती है तो ये निकालने के लिए हम माइनस करते हैं, और अगर छोटी छोटी साइड पता होती है और फुल निकालनी है तो प्लस करते हैं। तो करने से पहले इसको उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल वाले के ऊपर, या आ जाएगा जगह में, चलो वही लिखते थे अपन, रेसिप्रोकल करते हैं अपन। तो PD बाई PQ है, उसको लिखते हैं अपन PQ बाई PD, PQ बाई PD, ठीक है, इक्वल। और PE बाई PR, इसको उल्टा करो, PR बाई PE, PR बाई PE। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ -1 करना है। देखो लाइन तुम्हें लिखनी पड़ेगी हर वक्त, सबट्रैक्ट -1 फ्रॉम बोथ द साइड, ठीक है। अगर +1 कर रहे हो तो वो भी लिखना पड़ेगा तुम्हें, सबट्रैक्ट +1 ऑन बोथ द साइड। माइनस कर रहा हूँ मैं, मेरे पास जगह थोड़ी कम बनने वाली है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो स्टेटमेंट लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने -1 लिख दिया। क्लियर है? एलसीएम लो यहाँ पे, क्या आएगा? एलसीएम PD, क्या बचा ऊपर? PQ
माइनस पेन ड्राइव, नीचे पीई, तो पी आर माइनस पीई। ये पी क्यू माइनस पी डी कितना होगा, देखो ध्यान से, पी क्यू तो ये पूरा, पी क्यू में से ये माइनस करते हैं पी डी को, ये बचा डी क्यू, लिख दो यहाँ पे डी क्यू डिवाइड बाई पी डी, ऐसे कैसे, और पी आर माइनस पी, पी आर है टोटल ये पी से आर, और पी इसको माइनस कर दिया, इतने में से इसको माइनस किया, ये आएगा ई से आर, लिखो ई आर अपॉन पी, क्या करें सीधा करते हैं इसको, अगेन रेसिप्रोकल, अगेन रेसिप्रोकल, तो नीचे वाले को ऊपर लाओ, ऊपर वाले नीचे भेजो, तो पी डी बाय डी क्यू इज इक्वल टू पी ई बाय ई आर। दोनों कहाँ पे देखो ध्यान से इनको, पी डी डी क्यू, पी डी ये रहा, डी क्यू ये रहा, पी डी डी क्यू, और पी ई आर, पी ये रहा, ई आर ये रहा, साइड का रेशियो सेम आ रहा है क्या, लाइन कैसी होनी चाहिए दोनों, ये बोलो फटाफट, लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी, थ्योरम कौन सी 6.2, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है, तो ये डी ई पैरेलल क्यू आर, डी ई पैरेलल क्यू आर, ठीक है भाई, साइड का रेशियो सेम है तो लाइन कैसे आने वाली है, पैरेलल आएगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, डी ई एरा पी क्यू आर एरा, ठीक है। अब अगर ये साइड दोनों पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल आएगा, डी इज इक्वल टू क्यू, और ये वाला इसके इक्वल आएगा, ई इज इक्वल टू आर, कौन सा एंगल बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देखते हैं अपन, डी इज इक्वल टू क्यू, सो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आर, कौन सा है ये दोनों, कॉरस्पॉन्डिंग, कौन से दोनों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लियर है, डी क्यू के इक्वल, ई आर के इक्वल, डी यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, ई यहाँ पे, आर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आ गया। अब एक काम करते हैं अपन, कौन सा काम करना है कि इन दोनों ट्राइंगल को अपन को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, तो काम हो सकता है अपने, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या करें, बोलो फटाफट, डी क्यू के इक्वल, ई आर के इक्वल, इनको अगर सिमिलर प्रूव करते कुछ फायदा है अपने, फायदा नहीं है। अब ये ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी और पी क्यू ई, हो गया आराम से, देखो यहाँ पे कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी डी ई, छोटा वाला ट्राइंगल पी डी ई, देखना ए बी पी डी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू पी डी है, कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन से, ए बी इज इक्वल टू पी डी कहाँ से आया, बाय कंस्ट्रक्शन, सही है, और एंगल ए पी के इक्वल है, कहाँ से आया अपने पास, गिवन था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, गिवन है ये, ठीक है, और एक और चीज, ए सी इज इक्वल टू पी ई, ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे मैं, ए सी इज इक्वल टू पी ई, कहाँ से आया ये भी, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो एक साइड फिर एंगल फिर साइड, कौन सा रूल, एस ए एस लिख दो, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी डी ई, कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, लगा दो, तो बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसका एंगल भी डी के इक्वल, लिख दो यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, इसका सी ई के इक्वल, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई, काम हो गया अपना, देखना बी वाला डी के इक्वल है और डी वाला क्यू के इक्वल है, इसका मतलब बी वाला आ गया क्यू के इक्वल, बोलो ठीक है, सी वाला ई के इक्वल है और ई वाला आर के इक्वल है, इसका मतलब सी वाला किसके इक्वल आ गया, आर के इक्वल आ गया, तो काम हो गया अपने। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते क्या, इन दोनों को 1 देते हैं अपन, और इन दोनों को इक्वेशन नंबर 2 देते हैं एक साथ, बट फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 लिखो बाद में, देखना एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आर, सो बी डी के इक्वल, डी क्यू के इक्वल, इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, सी ई के इक्वल, ई आर के इक्वल, इसका मतलब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई, काम हो गया अपना, हो गया, देखना बी क्यू के इक्वल, सी ई के इक्वल, बी क्यू के, सी ई के, और ए पहले से बी के इक्वल है, तो बाय एंगल सिमिलरिटी लिख दो खाली, फटाफट लिखना खाली बाकी है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, गिवन है क्वेश्चन में पहले से, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, बी क्यू कहाँ से आया, जस्ट प्रूव्ड,
लिख दो ऊपर जस्ट प्रूव, थोड़ी देर पहले प्रूव किया। और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये भी कहाँ से है, जस्ट प्रूव, थोड़ी देर पहले प्रूव किया ऊपर। तो तीनों एंगल सेम है, तो क्या लिखो, यहाँ लिखो। तो बाय साइड 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 सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हो गया आपने पूरा प्रूफ। क्लियर है, इजी था, सब में सेम तरीका था। 6.3, 6.4, 6.5 इतना कंस्ट्रक्शन करना, सब में सेम एज इट इज। फिर ये था, इसको लिखा मैंने यहाँ पे, इसकी वैल्यू पुट की दोनों के मैंने ए बी और ए सी की कंस्ट्रक्शन से क्या किया, उल्टा किया, -1 कर दिया, सीधा कर दिया। फिर ये लगाया थ्योरम कन्वर्स ऑफ बीपीटी, लाइन आ गई पैरेलल, तो डी वाला क्यू के इक्वल, ई वाला आर के इक्वल, डी क्यू के आर ई के, ये क्वेश्चन नंबर 1 दे दी मैंने। अब ए बी सी और पी डी, ये ए बी सी है, पी डी छोटा ट्राइंगल, ये साइड इसके इक्वल थी, ये साइड इसके इक्वल थी, और ये एंगल इक्वल था बाय एस एस, ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट, तो सी पिछले एंगल ये आ गए, 2 और 1 को इक्वल कर दिया, आंसर आ गया अपने पास। ये बी डी के इक्वल, सी ई के इक्वल, लेकिन डी पहले से किसी और का था, डी किसका था, क्यू का, और सी किसी और का था, किसका, सॉरी सी नहीं, ई आर के थे, तो बस दोनों इक्वल कर दिया बाय एंगल एंगल एंगल, हो गया प्रूफ। क्लियर है, तो थ्योरम 6.1 तो 6.5 हो गई कंप्लीट। फटाफट लिखो, फिर अपन करते हैं एक्सरसाइज अपन, ठीक है, नोट करो इसको तुम। तो अब करते हैं अपन एक्सरसाइज 6.3, बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन फिगर आर सिमिलर, कौन से सिमिलर है बताना, अपन को बता देंगे। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो रीजन बताना अपन को किस सिमिलरिटी क्राइटेरिया सिमिलर है, और बाद में उसको सिंबल फॉर्म में लिखना है। चलो ट्राई करते हैं अपन, कितने क्वेश्चन इसमें, 6 क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं अपन, ठीक है। तो 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट का फर्स्ट डायग्राम बनाते हैं पहले अपन। ऐसे पेंटिंग कर रखी है इसने, कुछ एक ऐसे बना रखा है इसने, ऐसे एक छोटा एक बड़ा है, नाम रखा है इसका ए बी सी पी क्यू आर। ए की जगह यहाँ पे तो 60, बी की जगह यहाँ पे 80, सी की जगह 40, फिर यहाँ पे वापस 60 है, इधर 80 है, इधर वाला है 40। सेकंड पार्ट और बना देते इसका, हो जाएंगे दोनों एक साथ। सेकंड पार्ट में ये ऐसा ट्राइंगल है, एक छोटा ये बड़ा, नाम रखा है इसका भी ए बी सी, इधर पी आर ट्राइंगल है ये, पी आर, और ये क्यू, ये 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। तो इन दोनों को पहले अपन करते हैं चेक कि क्या सिमिलर है कि नहीं है, और सिमिलर है तो कौन सी सिमिलरिटी सिमिलर है, और उनका लिखना सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ देखते हैं दोनों को, इसका ए वाला 60 है, यहाँ पे बी वाला 60 है, ठीक है। इसका सी वाला 60 या 40, इधर आर वाला 40, एंगल इक्वल है, और ये वाला बी इसके क्यू के इक्वल है, तीनों एंगल सेम है, हो गया सिमिलर। लिखना पड़ेगा यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, और कितना है ये 60 डिग्री, ठीक है। सी वाला आर के इक्वल है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, क्या लिखेंगे इसको, इक्वल में 40 है, डायग्राम से पता पड़ रहा है, सी इज इक्वल टू आर और बी इज इक्वल टू क्यू, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये कितना है अपने पास 80 डिग्री, तीनों एंगल सेम है, तो बाय एस एस एस, ठीक है, सॉरी एंगल एंगल एंगल
बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी। क्या लिखेंगे? ट्राइंगल, देखो ए सी बी, नाम ऐसा पता पड़ रहा है ए सी बी, तो ए सी बी सिमिलर पी आर क्यू, ट्राइंगल पी आर क्यू। ठीक है, जो सीक्वेंस यहाँ पे है ना उनकी, वो की वो लिखते हैं ट्राइंगल की अपने पास। तो ए फिर सी फिर बी, ए सी बी, पी आर क्यू, पी आर क्यू। क्लियर है? तो पहले चेक करना था, चेक कर दिया अपन ने कि सिमिलर है, कौन सी सिमिलरिटी से, और ये आ गया उसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन। इजी है। सेकंड पार्ट करते हैं अपन, यहाँ देखना। अब सेकंड पार्ट में यहाँ पे साइड दी हुई है, एंगल नहीं दी है, साइड दी है। चलो ट्राई करते हैं अपन। ये साइड 2 है और 2 और ये है 4, डबल है इसका 2 टाइम्स। इस साइड का डबल यहाँ पे है 2 का 4 टाइम्स। ठीक है, ये 2.5 है, इसका डबल है यहाँ पे 2.5 का डबल 5। ठीक है, और ये 3, इसका डबल यहाँ पे है 6। मतलब इनका रेशियो सेम आ रहा है क्या? इसका इससे, इस साइड का इस साइड से, इसका इससे, तीनों को सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? सिमिलर हो गया। लिखना पड़ेगा यहाँ पे हेयर। ये साइड कौन सी? ए बी, और ये वाली कौन सी? क्यू आर। ए बी बाय क्यू आर कितना आएगा? 2/4, 1/2। ठीक है, बी सी बाय पी आर निकालते हैं अपन। बी सी बाय पी आर, बी सी है 2.5 और पी आर तुम्हारा प्यार कितना है? 5। कट रहा है ये 1/2। ठीक है, ए सी, ए सी और पी क्यू, ए सी बाय पी क्यू कितना है? ये ए सी 3, पी क्यू 6, कितना है? 1/2। तीनों का रेशियो सेम है। हो गया ऐसे? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सेंस निकाल देगा हेयर ए बी बाय पी क्यू, सॉरी पी क्यू नहीं, क्यू आर है, क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाय पी आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी क्यू। ठीक है, ये तीनों सेम है। लिखते हैं यहाँ पे, तो बाय एस सिमिलरिटी, एस सिमिलरिटी ट्राइंगल, नाम रखना पड़ेगा। यहाँ से लिखते हैं ए बी सी, नाम रखे देख ले एक बार, फिर चेक कर देंगे सही लिखा गलत लिखा है। ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल। अगर मैं ए बी सी लिखता हूँ तो क्या आना चाहिए देखते हैं अपन। ठीक है, इसके स्टार्टिंग 2 वर्ड कौन है? ए बी, तो ए बी का रेशियो किससे अपने पास? क्यू आर से। किससे है? क्यू आर से, क्यू आर। इसके 2 वर्ड कौन है? बी सी, बी सी के लिए कौन आ रहा है? पी आर, आर तो आ गया वहां पे, क्या बचा? पी। ये हो गया सिंबल इसका। वापिस सुनना क्या मैंने पहले रख दिया ए बी सी, मैंने कोई भी नाम रख दो। तो ए बी रखा था, तो ए बी का रेशियो किससे था? वो देखो मैंने, ए बी का रेशियो था क्यू आर से, तो मैंने 2 वर्ड लगा दिया क्यू आर। बच गया कौन सा? पी बच गया बस। अब चेक करो, वापिस क्रॉस चेक करो किसे ये गलत है। ए बी बाय क्यू आर आएगा नीचे, बिल्कुल आ रहा है ए बी बाय क्यू आर। इसके 2 वर्ड कौन है? बी सी, इसके 2 वर्ड कौन है? आर पी या पी आर, एक ही बात है, आर पी या पी आर। तो बी सी है, आर पी या पी आर। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड कौन है? ए सी, फर्स्ट थर्ड कौन है? पी क्यू, ए सी बाय पी क्यू। ये हो गया अपने सिमिलरिटी, ये हो गया इसका सिंबल। इजी है। तो दोनों पार्ट लिखो तुम, फिर अपन 3, 4, 5, 6 करते हैं। इसी का 3rd और 4th पार्ट करते हैं अपन। ठीक है, 6, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का ही 3rd पार्ट। तो ट्राइंगल बना रखा है इसने पहले से, अपन को बना दे ट्राइंगल अपन भी। एक ऐसे है, एक ऐसे है, नाम रखे एल एम एन, ये 2.7, ये 3 और ये 2। ठीक है, ये डी, इधर ई, यहाँ पे एफ, ये 4 है, ये 6 है, ये 5 है। 4th पार्ट बना देते हैं अपन। 4th भी इजी है इसका, बहुत सिंपल है। ऐसे बनाया इसने, एम एन एल, यहाँ पे है 70 डिग्री, इस तरफ 5, इस तरफ है 2.5। एक ट्रायंगल और है बड़ा सा, ये रहा, ये है पी क्यू आर, या 70 है, इधर 5 है, इधर 10 है। सेम तरीका इसके अंदर भी वो का वो करना है। चलो चेक करते हैं अपन। यहाँ पे है 2 का डबल यहाँ पे है, 2 टाइम्स ये है, ठीक है 4,
और 3 की साइड यहाँ पे है 6, लेकिन 2.7 का यहाँ पे रेशियो सेम नहीं आ रहा, देखना। अगर मैं इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ आ जाएगा 4, यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। 3 को मैंने उसी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, लेकिन अगर मैं 2.7 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 थोड़ी आएगा, कितना आएगा, अलग आएगा कुछ, तो सही नहीं है इसका वाला। लिख दो यहाँ पे यार mn बाई डी, तो 2/4 कितना आ रहा है 1/2, ठीक है। इसको लिखते हैं ln बाई डी एफ, ln बाई डी एफ, ln 3 डी एफ 6 1/2, और ये वाला लिखते हैं अपन ln, ठीक है, और ई एफ 2.7/5, 1/2 तो नहीं आएगा, कट तो नहीं रहा, ये तो दोनों सेम है लेकिन ये अलग है, तो क्या हो गया, सिमिलर नहीं है। हेयर mn बाई डी इज इक्वल टू ln बाई डी एफ बट नॉट इक्वल टू lm बाई ई एफ, इक्वल नहीं है। सो ट्राइंगल ABC is not similar to, ABC नहीं है, नाम तो कुछ और है इसका, क्या नाम है, LMN, और इसका नाम को DEF, कुछ भी रख दो, जब सिमिलर नहीं है तो कुछ भी रख दो, फर्क नहीं पड़ता। ट्राइंगल LMN इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ठीक है, क्योंकि अगर सबका रेशियो सेम आता है सबका तो हो सकता था, पर एंगल दिया नहीं यहाँ पे, तो साइड ही दे रखी है, तो रेशियो सेम नहीं आ रहा आपने, एक भी अलग है, इसका मतलब सेम नहीं है, तो LMN नॉट सिमिलर टू DEF, और नॉट सिमिलर तो फर्क नहीं पड़ता है, L पहले लिखो कि M पहले लिखो, मैटर नहीं करता, ठीक है। चेक करें इसको अपन, ये तो इजी क्वेश्चन है, देखना इधर 70 दिख रहा है अपन को, ठीक है। ये 2.5 है, उसका 2 टाइम्स यहाँ पे अवेलेबल है ना, और 5 का 2 टाइम्स यहाँ अवेलेबल है, तो दो साइड का रेशियो और उनके बीच वाला एंगल इक्वल है, तो बाय SAS हो गया। लिख देते अपन यहाँ पे, क्या देखना, तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल, फिर लिखना पड़ेगा ट्राइंगल, ए ट्राइंगल MNL एंड ट्राइंगल QPR, कुछ भी रखो, क्या फर्क पड़ रहा है, M इज इक्वल टू Q, तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, कितना है ये 70 डिग्री है, दिख रहा है पहले से अपन को, ठीक है। ये MN 2.5 है, इसका रेशियो इससे MN बाई PQ कितना आएगा 2.5/5 इज इक्वल टू 1/2, और ML का QR से ML डिवाइड बाय QR, ML कितना है 5 और QR कितना है 10, 5/10 1/2, साइड का रेशियो सेम है और एक एंगल सेम है, हो गया काम। लिख दो यहाँ पे, हेयर MN बाय PQ इज इक्वल टू ML बाय QR एंड एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q। देखना साइड जो है उसी के बीच में एंगल होना चाहिए, सुन लो वापिस, दो साइड है उनके बीच का एंगल है, ये दो साइड है उनके बीच का एंगल है, एंगल का होना चाहिए दोनों साइड के बीच वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एंगल यहाँ पे आ जाए तो काम नहीं करेगा ये, ठीक है, लिखना पड़ेगा। लिख दिया, तो बाय SAS सिमिलरिटी, SAS सिमिलरिटी ट्राइंगल, नाम रखे इसका MNL सिमिलर ट्राइंगल, नाम रखना पड़ेगा, देखना। और यहाँ पे M रखा तो यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, Q, क्या रखूंगा Q, ठीक है। NL कुछ है क्या, चलो इसको दो वर्ड देखते हैं, पहले वाला 2 वर्ड कौन है, MN है, 2 वर्ड कौन है MN, इसके 2 वर्ड MN है, तो नीचे कौन आ रहा है PQ आ रहा है, Q तो आ गया पहले से वहां, तो क्या लगा दे P लगा दे, और क्या बचा फिर R। अभी चेक कर दो भाई, कंफ्यूजन नहीं करना, चेक कर दो वापिस, जैसे पहला वर्ड कौन है M, इसका पहला वर्ड कौन है Q, तो क्या एंगल M Q के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। इसके 2 वर्ड MN, इसके 2 वर्ड QP या PR एक ही बात है, ठीक है, तो MN और PQ, ये रहा MN और PQ, ठीक है। और एक और 2 वर्ड ले इनके, फर्स्ट और थर्ड वर्ड लेते हैं, फर्स्ट वर्ड कौन है ML, इसका फर्स्ट वर्ड कौन है QR, चेक करेंगे ML QR, सही है, तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले चेक करना है कि सिमिलर है कि नहीं है, चेक कर दिया कि सिमिलर है क्योंकि दो साइड का रेशियो और उनके इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है, तो प्रॉपर्टी आ गई अपने पास, SAS से ट्रायंगल हो गया सिमिलर, क्लियर है। ये लिखो, फिर इसका 5th और 6th पार्ट करते हैं अपन।
तो फर्स्ट का अपन 5th और 6th पार्ट ट्राई करते हैं। फर्स्ट का 5th पार्ट, पहले बेटे पेंटिंग करते हैं अपन। ये ट्रायंगल बना रखा है इसने, छोटा सा नाम भी रखा है इसने ABC। यहाँ पे कितना है 80, इधर है 2.5 और ये है 3। फिर एक ट्रायंगल और है यहाँ पे, ऐसे एक ट्रायंगल और है, नाम क्या रखे DEF, ये 5, ये 80, 6 पार्ट लिख देते फटाफट। इसका नाम रखा DEF, ये 70, ये 80, 70 80। एक और है इधर PQR, यहाँ पे है 30, यहाँ पे है 80। चलो चेक करते फटाफट इसको। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। हाँ यहाँ पे 80 के इक्वल है, चलो अच्छा बात है। 2.5 का डबल यहाँ पे है 5, यहाँ पे 3 है लेकिन 6 तो है यहाँ पे, लेकिन पंगा एक दिक्कत है यहाँ पे। देखना ये जो एंगल है वो इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एंगल इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब साइड तो सेम दिख रही है तुम्हें, फिर भी अलग है, ये सिमिलर नहीं है। देखना इधर मैं लिखता हूँ एंगल A = एंगल F, ये तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है 80। अब अगर तुम्हें ऐसे लगाना होता है, देखना एक एंगल है 2 साइड है, एक एंगल 2 साइड है, तो अगर तुम लगा रहे हो ऐसे तो क्या होना चाहिए, उनकी इंक्लूडिंग साइड का रेशियो होना चाहिए। इंक्लूडिंग साइड यहाँ देखते हैं, इधर है AB, तो AB है, इधर ले लो इसको FD को ले लो, FD फिक्स डिपॉजिट। इधर क्या आना चाहिए, AC आना चाहिए, AC। इधर का आना चाहिए फिर ये FE, पर तुम्हें AC तो पता ही नहीं है। क्या देखना तुम्हें कंफ्यूज होगा यहाँ पे एग्जाम में, क्योंकि तुम्हें लग रहा है 3 का 2 टाइम्स यहाँ पे है 6 है, सही बात है। 2.5 का 2 टाइम्स 5 यहाँ पे है और एंगल 80 यहाँ पे है, लेकिन फिर भी सिमिलर नहीं है ये। क्यों नहीं है, क्योंकि जो एंगल होता है वो दोनों साइड के बीच में आना चाहिए। अभी सुन लो, ये जो एंगल है दोनों साइड के आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। यहाँ पे तो बीच में है, लेकिन यहाँ पे ये वाली साइड है नहीं तुम्हारे पास, AC नहीं है, तो तुम बता नहीं सकते। इसलिए अपन को कंसीडर नहीं करना है कि सिमिलर है, तो ये क्या सिमिलर नहीं है, नॉट इक्वल टू। इसका रीजन क्या है, AC इज नॉट गिवन। AC पता ही नहीं है तो तुम इसको बता नहीं सकते कि ये सिमिलर है कि नहीं है, तो अपन को क्या कंसीडर करना है कि सिमिलर नहीं है। ठीक है, ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल, कोई भी नाम रख दो FDE। सिमिलर जब नहीं है तो दिक्कत ही नहीं है। एक एंगल इक्वल जरूर है, एक साइड प्रोपोर्शनल, लेकिन दूसरी साइड प्रोपोर्शनल नहीं है। क्यों, क्योंकि साइड कौन सी होनी चाहिए, जो एंगल को इंक्लूड करने वाली। जैसे ये है, एक ये और एक ही होनी चाहिए, ये वाली, ये दोनों होनी चाहिए। इसके लिए एक ये होना चाहिए, एक ये होनी चाहिए साइड, तो अपने काम हो सकता है। क्लियर है, तो ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि AC हमको पता ही नहीं है, निकाल नहीं सकते। इसको चेक करेंगे, क्या देखना है इसमें, एक 80 है, एक 80 है, और एक 70, एक 30 है। ट्रायंगल के 2 एंगल गिवन है, तीसरा निकाल सकते हो। इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल निकाल सकते हो क्या, कैसे निकलेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। 180 में से दोनों को माइनस करो, कितना आएगा फटाफट बताओ मुझे, जल्दी से कमेंट करके बताओ एंगल F कितना आएगा, फटाफट जल्दी। अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR, दोनों में लगाते हैं अपन। आधा यहाँ पे, आधा यहाँ पे। DEF में क्या होगा, एंगल D प्लस E प्लस F कितना होगा 180। तो D तो पता मुझे 70, E की जगह 80, F मुझे नहीं पता। ठीक है, तो 80 प्लस 70 150, 150 को इधर के माइनस कर दो, तो 180 माइनस 150 कितना आ गया, 30 आ गया। चलो गुड, यहाँ पे लगाते, तो एंगल PQR आ गया, तो PQR कितना 180। P पता है क्या तुम्हें, नहीं पता। Q पता है तुम्हें, R की जगह 30, तो 80 प्लस 30 कितना हो गया 110, 110 को उधर भेजो माइनस कर दो, तो एंगल P कितना आ गया 70 आ गया। अब चेक कर दोनों को, अब दोनों को ट्राई करते हैं इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल DEF और PQR। चेक करते हैं अपन, क्या D वाला P के इक्वल है, क्या D वाला एंगल P के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। कितना है वो दोनों, 70 डिग्री है। यहाँ पे D 70 है, यहाँ पे P 70 है। ठीक है, इसका एंगल E क्या Q के इक्वल है,
क्या एंगल ई एंगल क्यू के इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। कितना है? 80 डिग्री। इसका एंगल एफ क्या आर के इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। तो एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर। इसका एंगल एफ आर के इक्वल है। कितना है? 30 डिग्री। तो एंगल 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 क्या लिखेंगे? बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी। ट्राइंगल का नाम DEF, यहाँ पे PQR, ट्राइंगल DEF सिमिलर ट्राइंगल PQR। चाहे ऐसे करना है DEF PQR। तो ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह कंप्लीट। 2 एंगल गिवन थे, थर्ड निकाल दिया एंगल सम प्रॉपर्टी से, फिर अपन ने इक्वल कर देख लिया कि इक्वल आ रहा है तो हो गया सिमिलर। क्लियर है? तो इसके आगे अपन पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।